देखिए, पाकिस्तान दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाना है, दुनिया को परेशान करना है। लेकिन अब पाकिस्तानी फौज अपने ही लोगों पर जुल्म कर रही। बलूचिस्तान में पाक फौज ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। पख्तूनख्वा में आतंकियों पर कार्रवाई के नाम पर बच्चों और महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया गया। और अब मुनीर की सेना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में जुल्म कर रही है। जनता की आवाज दबाने के लिए गोलियां चलाई जा रही है, जिससे एक बार फिर पाकिस्तान की राजनीति और वहां की सत्ता व्यवस्था सवालों के घेरे में है। कुल मिलाकर देखिए, पीओके का मुद्दा एक बार फिर पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति, प्रशासनिक चुनौतियों और जनता के असंतोष का केंद्र बन गया है। प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच हुई हिंसक झड़पों में कई लोगों के मारे जाने और बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की खबरें सामने आई है। इसके अलावा सैकड़ों लोगों को जान से मार देने का दावा किया गया है, मारा गया है उनको। और आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाते हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह मुनीर इस प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता लगातार सेना के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, उससे यह तो साफ है कि पाकिस्तानी फौज के पाप का घड़ा भर गया है। क्या अब जनता सेना का हिसाब करेगी? इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ खास चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, पाकिस्तान की हालत कैसी हो चुकी है। पहले अपने देश के लोगों पर जुल्म ढाए उसने, बदहाल स्थिति उसकी, आर्थिक बदहाली से तंग है, कटोरा लेकर देश विदेश में घूमता रहता है, दूसरे देशों में जाता है। सऊदी गया, लेकिन सऊदी में क्या हालत हुई उसकी? वहां से 2000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया गया, सामान तक नहीं दिया गया उनको। वहां पाकिस्तान के जो भिखारी थे वो वहां पर कटोरा लेके पहुंच गए थे, वहां भी भीख मांगने का काम कर रहे थे। लेकिन सऊदी ने बड़ा फैसला लेते हुए अब साफ तौर पर कह दिया है कि पूरी तरह से जांच होगी, किसी भी भिखारी को यहां पे भीख मांगने की अनुमति भी नहीं मिलेगी, और खदेड़ दिया गया है। उसके बाद देखिए, पाकिस्तान अपने ही घर में बदहाली से गुजर रहा है। आम जनता को खाने के नाले पड़े हुए हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं है उनके पास, आटों के लिए लंबी लंबी कतारें। आपको वो तस्वीरें तो याद होगी जब आटे के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इतना ज्यादा इजाफा हो चुका है कि लोग अब वहां पर काम पर तक नहीं जा रहे हैं। जरा सोचिए, स्थिति बदहाल है पाकिस्तान की। केवल आतंकवाद में ही पैसे फूक रहा है पाकिस्तान। और अब उसका जो कहर है, अब वो जो कत्ल है करता हुआ नजर आ रहा है, पीओके में कत्लेआम करता हुआ नजर आ रहा है। पीओके यानी कि देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे अपना बनाया है गलत तरीके से, अवैध तरीके से पाकिस्तान ने। लेकिन चाहे जैसे भी अपना बनाया हो, ढिंढोरा जरूर पीटता है पूरे विश्व के सामने उसकी कामयाबी को लेकर। लेकिन वही जन्नत, जिसको जन्नत कहता है पीओके को, उस जन्नत में देखिए कैसे बगावत के सुर देखने को मिले। जब अपनी बुनियादी जरूरतों को लेकर, फैसिलिटीज को लेकर जो दावे किए गए थे सरकार की ओर से कि तमाम बुनियादी चीजें उनको मिलेगी, सुविधा मिलेगी, खाने को मिलेगा, रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार यहां पर मिलेगा, तमाम बातें जो कही गई थी, कोई जब यहां पर पूरा करता हुआ पाकिस्तानी सरकार जब नजर नहीं आए, तब तमाम लोगों के द्वारा वहां पे प्रदर्शन किए गए। लेकिन प्रदर्शन के बावजूद वहां क्या किया गया? उन निहत्थे लोगों के ऊपर गोलीबारी की गई। तो देखिए, विरोध की आवाज को दबाना मुश्किल अब होगा। पीओके में मुनीर तो फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जनरल डायर की तरह अपनी भूमिका तो निभा रहे थे, लेकिन अब जिस प्रकार से जनसैलाब वहां पे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, ऐसे में साफ संदेश दिया जा रहा है, तुम जुल्म ढाते रहो, हम इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। और यही देखिए तस्वीरें वहां पे हो रही है। कितने ही प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया। वो निहत्थे प्रदर्शनकारी क्या कर रहे थे वहां पे? केवल अपनी बातों को लेकर ही तो आवाज उठा रहे थे, अपनी सुविधाओं को लेकर। जो वादे वहां की सरकार ने किए, पाकिस्तान सरकार की ओर से जो वादे किए गए, उसी को लेकर तो यहां पे आगे बढ़े थे। लेकिन उन निहत्थे लोगों पर डंडे बरसाए गए, पत्थर फेंके गए, गोलीबारी की गई और उसमें कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। यहां तक कि आपको बता दें, जो मर गए उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उसमें भी पाकिस्तानी फौज घुस आई और उन निहत्थे लोगों पर उस दुखद घड़ी में भी उनके ऊपर गोलीबारी की गई, जिसमें भी कई लोगों की मौत हो गई। अब देखिए, जनता जो है वो यहां पर पाकिस्तान को बेनकाब करने में जुटी हुई है।
पीओजेके में। आपको बता दें, बदहाली तो इस प्रकार से देखने को मिल रही है, स्थिति तो इतनी ज्यादा पाकिस्तान की बदतर हो चुकी है, पीओजेके की स्थिति इतनी ज्यादा बदहाल हो चुकी है कि बाकी देशों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। बाकी देशों ने भी कहा है अपने अपने पर्यटकों को, टूरिस्टों को, कि मत जाओ, क्योंकि पीओजेके में हालात जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। विरोध चल रहा है, जन्नत में अभी विरोध के बिगुल फूंक दिए गए हैं, कत्लेआम किया जा रहा है लोगों का, और ऐसे में लोगों को वहां जाने से रोका जा रहा है। तो आप सोचिए जरा कैसी किरकिरी पाकिस्तान की हो रही है। और इसके बावजूद अब आपको बता दें, जनता जो है यहां पे जनता बनाम सेना हो चुका है पीओके में। दमनकारी नीति से शांत लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। विरोध की चिंगारी बड़े आंदोलन में बदलने की आशंका यहां पे जताई जा रही है। पीओजेके में हालात पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। दुनिया भर में अब प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तानी फौज को लेकर, आसिम मुनीर को लेकर कड़े रुख अपनाए जा रहे हैं। सड़कों पर लगातार जनता उतर रही है, इसके बावजूद कि उनके ऊपर लगातार गोलीबारी हो रही, फिर भी वो डटे हुए हैं। और डटे हुए हैं क्यों? क्योंकि देखिए, अपने अधिकारों को लेकर वो लड़ने के लिए नहीं आए हैं, वो तो केवल अपनी बुनियादी जरूरतों को लेकर जो दावे किए गए थे, सरकार ने कहा था कि हम तुमको पूरा करेंगे, आश्वासन जो उनको दिया था, उसी बात को तो लेकर आए हैं। लेकिन अब देखिए कैसे वहां पर जनता बनाम जो सेना है उसका टकराव जो है अब चरम पर पहुंच चुका है, क्योंकि अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है जो अब तक दबा के रखे थे। आपको बता दें, वहां प्रदर्शनकारियों की ओर से कहा गया कि इतने साल हो गए, हमने कभी सरकार से कुछ नहीं कहा, इतने सालों के बाद हम यहां पर आए, अपने बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बावजूद देखिए हमारे साथ क्या सुलूक किया जा रहा है। लेकिन रुकेंगे नहीं, बिल्कुल झुकेंगे नहीं, चाहे कितने भी कत्लेआम कर ले, कितना भी बेरहम हो जाए पाकिस्तानी सेना कितनी बेरहम हो जाए। और देखिए अब सवाल यही है कि क्या पाकिस्तानी फौज से वहां की जनता जवाब मांगेगी? क्या वहां पर सेना बनाम जो जनता देखने को मिल रहा है वो और भी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा? आसिम मुनीर की हिटलर नीति पर जो तंज कसते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि सोचिए, कत्लेआम होने के बावजूद भी बड़े बड़े स्तर पर जनसैलाब लोगों का सड़कों पर लगातार उतरा हुआ है, लगातार वहां पे कार्यक्रमें हो रही है, लोगों को बुलाया जा रहा है, एकजुट होने को कहा जा रहा है, अपनी मांगों को लेकर यहां पे आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और टकराव किस प्रकार से चरम पर पहुंच चुका है ये आपको बता रहे। जनता विरोध के, सरकार के खिलाफ, वहां के शासन के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ अब विरोध के सुर उनके बढ़ चुके हैं। विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करोड़ी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए हमारे साथ। ये जो तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही, करोड़ी सिंह जी, ये निहत्थे लोगों पर जो गोलीबारी हुई, मौत के घाट उतार दिया गया, पाकिस्तानी सेना की ओर से कत्लेआम, बेरहमी देखने को मिली है। अब जिस तरह से वहां की जो प्रदर्शनकारी हैं वो कह रहे हैं तुम जितना भी कत्लेआम करोगे हम उतना ही बढ़ चढ़कर आगे आएंगे, हम बढ़ते रहेंगे। अब तो लगता है कि हिसाब लेगी जनता वहां की। देखिए, आपने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तो अच्छी की, आपने बताया कि किस तरह की स्थिति हो रही है और वहाँ की जनता किस तरीके से असर्टिव हो रही है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? हाँ। इसमें 3 स्टेक होल्डर्स हैं, एक भारत है, एक पाकिस्तान है और एक कश्मीर की जनता है। तो तीनों के क्या क्या दृष्टिकोण हैं, पहले मैं भारत के बारे में कुछ सेकंड लूंगा, फिर जो मेन है वो पाकिस्तान है, और लास्ट के कुछ सेकंड वो कश्मीरी जनता है, जिस तरीके से वो असर्ट कर रही है, क्यों कर रही है, इस तरीके से मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, भारत का जहां तक सवाल है, भारत ये मान के चलता है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत का पार्ट है, क्योंकि भारत में कश्मीर का विलय बहुत पहले हो गया था और भारत की संसद ने यूनानिमसली एक प्रस्ताव भी पास कर दिया था कि कश्मीर अविभाज्य अंग है भारत का। और इसीलिए भारत ने जो जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली है उसमें 24 सीटें जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां की जनता के लिए रिजर्व रख रखे हैं। अभी भी उन पे कभी चुनाव नहीं होता क्योंकि वहां पाकिस्तान का नियंत्रण है। तो अभी जो कुछ हो रहा है, तो क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? अगर भारत ये मान के चलता है कि वो भारत का अविभाज्य अभिन्न अंग है, तो क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? एक तो ये सवाल है। और फिर अगर मान लीजिए वो भारत के नागरिक हम मानते हैं, तो भारत क्या कर सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पाक
पाकिस्तान ने वहां नियंत्रण कर रखा है पूरी तरीके से, तो भारत क्या सैन्य दृष्टि से हस्तक्षेप कर सकता है, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हमें भी सोचना चाहिए और भारत को नीति निर्माताओं को भी सोचना चाहिए, क्योंकि हर चीज की कुछ सीमाएं होती हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। दूसरा पाकिस्तान की स्थिति है। देखिए, पाकिस्तान ने एक सिंबॉलिक तरीके से कश्मीर को आजाद कश्मीर वो कहते हैं। वो कहते हैं कि कश्मीर का अलग संविधान है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो अलग देश के रूप में मानते हैं। इसके साथ ही उसका दो भागों में विभाजन भी कर रखा है, एक तरफ आजाद कश्मीर और दूसरा गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कि भारत को स्वीकार्य नहीं है। तो इस तरीके का विभाजन वहां किया हुआ है। तो पाकिस्तान एक तरफ तो उनको पूरा देश मान के चलता है और दूसरी तरफ वहां के जो कानूनी और संवैधानिक प्रावधान है और जो राजनीतिक स्थिति है और आर्थिक स्थिति है, उसमें कश्मीर पे पूरा नियंत्रण पाकिस्तान का है। कश्मीर को इतनी भी स्वायत्ता नहीं है जितनी पाकिस्तान के अपने प्रोविंसेस को है, जैसे सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि वहां 4 स्टेट हैं, 4 प्रोविंस हैं। तो उनको जितनी स्वायत्ता है, जितने अधिकार हैं, उतने भी यहाँ पे नहीं दे रखे हैं। कैसे नहीं दे रखे हैं? देखिए, जो आजाद कश्मीर पाकिस्तान कहता है, उसकी असेंबली को 32 ऐसे विषय हैं जिन पे कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है। 22 विषय ऐसे हैं जिन पे पहले से पाकिस्तान की सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। और इसके अतिरिक्त एक जो जम्मू एंड कश्मीर काउंसिल बना रखी है, उसमें प्रधानमंत्री चेयरमैन होता है और कश्मीर अफेयर्स मिनिस्टर होता है, वो वाइस चेयरमैन होता है और नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। अगर कोई कानून यहाँ पास भी कर दिया तो उस पे वीटो वो कर सकते हैं। तो ये तो उन्होंने कानूनी प्रावधान कर रखे हैं। आर्थिक दृष्टि से अगर कोई कश्मीरी विदेश में रहता है, वो पैसा भी भेजता है, तो डायरेक्ट कश्मीर में नहीं भेज सकता, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। बिल्कुल करुण सिंह जी, तो यहाँ पर देखिए तमाम बातें हैं, बहुत से ऐसे बुनियादी जरूरतें हैं, उनकी अपनी मांगों को लेकर वहां उठ रहे हैं। आप यहाँ पर वहां की संसद में एक सीट रखते हो, बहुत से सीट रखते हो वहां के लोगों के लिए, उन कश्मीरियों के लिए, पीओके के लोगों के लिए, लेकिन वहां पर पाकिस्तानी सेना ने गलत तरीके से कब्जा कर लिया है, उनको तो वो सीट मिल ही नहीं रही है। तो फिर क्या मतलब बनता है, क्या मतलब बनता है कि वो सीटें वहां पर रहे? आप तो इसके ये सीटों को लेकर और भी ज्यादा हमारे ऊपर धौंस जमाओगे, और वही देखने को मिल रहा है। बहुत सी ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर यहां पर नीचे उतर चुके हैं सड़कों पर, लेकिन इन मांगों को बिल्कुल भी सुना नहीं जा रहा है। और उसके बाद मांगों को सुनने की बजाय कत्लेआम लोगों का किया जा रहा है। और उसके बाद कहते हैं कि यदि प्रदर्शन करते हुए नजर आए और भी ज्यादा यहां पे विरोधी सुर देखने को मिला तो ऐसे ही कार्रवाई होगी। करुण सिंह जी, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि, संवैधानिक दृष्टि से बताया। राजनीतिक दृष्टि से वहां जब चुनाव होते हैं, जैसे गिलगिट बाल्टिस्तान जो स्पेशल एरिया है, उसमें अभी चुनाव हुए हैं हफ्ते भर पहले ही, तो उसमें जो चुनाव में भाग लेते हैं वो पाकिस्तान की नेशनल पार्टी हैं, चाहे पीपीपी हो, मुस्लिम लीग हो, या इमरान खान की पार्टी हो, तहरीके इंसाफ हो, वही भाग लेते हैं। यहाँ की लोकल कोई पार्टी इस तरह की नहीं है जो भाग ले। तो वहां अभी किसी के बहुमत नहीं आया किसी एक पार्टी को। और यहाँ जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, वहां भी चुनाव है जुलाई में, और उसमें भी जब पाकिस्तान की राष्ट्रीय पार्टी ही भाग लेंगी, लोकल कोई पार्टी इस तरह की नहीं है जो सरकार बनाए। तो अगर मैं संक्षेप में कहना चाहूं तो जो जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, उनको इतने भी अधिकार नहीं है जितने पाकिस्तान के किसी प्रोविंस को हो। तो फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कश्मीर को एक आंतरिक कॉलोनी बना रखा है, और कॉलोनी उससे भी ज्यादा खराब स्थिति में बना रखा है जिस तरह से ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान ने बनाया
बनाया था और इसीलिए फिर ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में इमर्ज हुआ। आज बलूचिस्तान का भी यही हालत हो रहा है। तो जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसका शोषण तो और कहीं ज्यादा हो रहा है उनसे भी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ की जनता का विरोध होना एक स्वाभाविक है। तो वो अपनी मांग रख रहे हैं, 38 मांग रखी है उन्होंने। तो जो सुपरफिशियल मांग थी वो तो उन्होंने मान ली है, लेकिन जो मेन डिमांड है उनकी, जो वो आजाद कश्मीर कहते हैं, कश्मीर को स्वायत्ता होनी चाहिए, उनको अपना शासन चलाने का अधिकार होना चाहिए, उनमें से एक भी मांग अभी तक पाकिस्तान सरकार ने नहीं बिल्कुल मानी। करुण सिंह जी, और देखिए ना, जेएसीसी पर भी तो यहां पर रोक लगा दी गई, प्रतिबंध, अगुवाई कर रहा था यहां पर ये संगठन, उसके ऊपर भी रोक लगा दी गई। इससे तो साफ है ना कि आप तानाशाही वहां पर करते हुए नजर आ रहे, आवाज ही नहीं उठने देंगे लोगों की। देखिए, ये संगठन है, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये तो वहां के जो नागरिक संगठन है उनका, सब संगठनों का एक समूह है। वो संयुक्त रूप से आंदोलन कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। लेकिन ऐसी स्थिति से जितना अपने ही लोगों पे जब आप इस तरह से सेना के भेज के दमन करेंगे तो उससे आप जनता को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान जिस तरह का दमन कर रहा है उसके विरुद्ध वहां के लोग स्ट्रगल करेंगे, करते रहेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली गई। उनकी मांगे हैं वो जेन्युइन है, जेन्युइन इस सेंस में है कि अगर आप आजाद कश्मीर कहते हो तो कश्मीर के लोगों को अपना शासन चलाने दीजिए आप। और यही नहीं, उन्होंने एक वखान सिस्टम कर रखा है, उसमें यह होता है कि पाकिस्तान के जो कानून है उसके समानांतर वैसे ही कानून, एग्जैक्टली वैसे ही कानून यहाँ पे लागू होंगे। तो फिर आजाद कश्मीर का नाम आप बिल्कुल करुण सिंह जी, फिर वही है ना कि आप आजाद कश्मीर का या तो नाम बदल दो, मत कहो फिर ये चीज कि वहां के आजाद कश्मीर है ये और वहां के लोग आजादी से जी रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है, ये पूरा विश्व देख रहा है। अब देखना होगा कि इसके ऊपर क्या होता है, क्या आगे भी इसी प्रकार से वो कार्रवाई लगातार जारी रखेंगे या फिर जो लोगों का विद्रोह फूट कर निकलकर सामने आ रहा है वो सेना को दबाने का काम कर पाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करुण सिंह जी आपका इस विशेष बातचीत में जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते